बेसिकली ये अभी गवर्नमेंट ने, जैसे आप देख रहे हैं कि वॉर के बाद से ये जो सिनारियो चेंज हुआ है बहुत, और ए, सभी का, ईरान से तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया। पहले पेट्रोलियम का सारा प्रॉब्लम, फॉसिल फ्यूल, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कि फर्टिलाइज़र या कोई भी, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी फॉसिल से ही बनता है, तो वो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका कि गैस, वो भी पेट्रोलियम का ही पार्ट है, एनर्जी का पार्ट है। तो ये सभी में प्रॉब्लम चल रहा है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और साथ ही साथ इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में भी है यूएसए की, तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने थोड़ा सा इसको सोचा कि इसको हम कुछ और कर लेते हैं काम इस पे। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग रोड मैप टू मेक, क्या चीज़ बनाना चाहती है अब भारत सरकार, इसमें क्या रोड मैप इसने तैयार किया है। मेक ग्रीन यूरिया, यूरिया प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन रियलिटी इन इंडिया। ग्रीन यूरिया, यूरिया का नाम सुनते हो आप, खेतों में फर्टिलाइजर के फॉर्म में ये पड़ती है। फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर इसे यूज़ किया जाता है, यूरिया बनाई जाती है, खाद से बोलते हैं, प्रोडक्शन के लिए, अच्छा प्रोडक्शन हो। अब यह है कि हम ग्रीन करें, इसके दो फायदे हैं कि इसमें हमें पोल्यूशन नहीं मिलेगा और नुकसान नहीं होगा, और ख़ास करके इसकी सबसे खास बात है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा, इसमें बनाया जाएगा। ऐसी चीज़ों को हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। इसमें यह है कि इसमें मोनूमेंटल शिफ्ट टूवर्ड्स द, देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इसमें ध्यान दिया। कार्बन न्यूट्रलिटी, टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर DOF सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई लेवल प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और ये कहाँ पर, आपके PDIL में, ये आपका नोएडा में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई कि भाई हमें ग्रीन यूरिया प्लांट की हमें इस्टेब्लिश करना है। तो मीटिंग फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन यूरिया प्लांट इन दिस एरिया। इसके खास करके जो चेयर, इस मीटिंग को जो चेयर किया, उन्होंने किया डॉक्टर के पाठक, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के। और इन्होंने एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर PDIL के सर्व कर रहे हैं इस समय, सर्विंग भी है, कर रहे हैं, तो उस चीज़ से इन्हें जोड़ा गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको हर चीज़ की कैसे कैसे, ये देख लो, ये मीटिंग चल रही है, ग्रीन यूरिया पे लेकर सारी चीज़ बहस हो रही है इस पे। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे कि इसके पहले क्या क्या चीज़ें हैं, इस वीक के पहले आओ, कैसे इसको शुरुआत करने का कैसा हो, क्या क्या मामला है इस चीज़ में। ये तो देखो, मैंने हेडक्वार्टर आपको बताया कि नोएडा है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने इसे आप डिस्कस कर दी। खैर, इस बात पे चलते हैं इसमें कि हम इस चीज़ को क्यों ऐसा सोच रहे हैं, और कैसे स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट वाले कैसे इसमें कनेक्ट होंगे। क्या सिर्फ प्राइवेट आएगा या पब्लिक सेक्टर आएगा? दोनों सेक्टर आएंगे इसमें। स्टेक होल्डर्स दोनों से होंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी और पब्लिक सेक्टर से भी, इंक्लूडिंग NTPC, सोलर एनर्जी अर्न कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया पड़ता है इसमें, अमोनिया यूरिया, मेजर इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज जो होंगी वो आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। यानी आपने एक इसके पहले एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आपका नाम सुना है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका नाम सुना है। इसी के तहत इसको भी लाया जा रहा है कि इसमें हम इन चीज़ों को देखा जाए, इसके अंडर में इस चीज़ को लिया गया है। खैर, इस चीज़ को हम ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन को भी रखेंगे। आगे आएगा आपको कि नाइट्रोजन यूज़ होता है कि नहीं, तो वो भी है। तो ये हम यहाँ पर लाएंगे, और ये इन चीज़ों को अप्रोच लिया गया है कि भाई इसमें सारी चीज़ों को लाया जाए, इनिशिएटिव किया जाए, और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं साथ में कोऑर्डिनेट करेंगी, उन चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट सपोर्ट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, ध्यान से समझ, मिनिस्ट्रीज, एंड द डिस्कशन हाईलाइटेड द फाइनेंशियल एलोकेशन फ्रॉम द मल्टीपल मिनिस्ट्रीज से, इसमें ग्रीन प्रोडक्शन के लिए हमने इसमें एलोकेशन, जो फंड है फाइनेंशियल, वो करा गया है। अगर हम फंड की बात करें तो इतना फंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने इतना इतना फंड करोड़, यानी 19,744 करोड़ टू एक्सेलरेट क्रिटिकल ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ इंडिया में क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बनाने के लिए अलाउ किया है कि इतना हम पैसा इसमें देंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका टास्क विद द क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल एंड मार्केट, ध्यान से समझ, पैरिटी
फ्रेमवर्क टू सीमलेसली इंटीग्रेटेड ग्रीन अमोनिया निकालना इनटू द नेशनल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग चैन। इससे हमें ग्रीन एनर्जी आप ग्रीन अमोनिया को इंटीग्रेट करना है। अब ग्रीन अमोनिया कैसे बनती है और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड से कम करेंगे, ये तो प्रेजेंटेशन से बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, कहाँ कहाँ से बनेंगी, वो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाया भी जाएगा। इसमें यह है कि सील्डिंग मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म टू एड्रेस द कॉस्ट चैलेंज एंड प्रोटेक्ट लोकल फर्टिलाइजर यूनिट्स, रोबस्ट ऑफ टेकर साइड डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसमें देखो मैकेनिज्म वो डिस्कस्ड, इसमें ये भी चीज़ें कि इसमें चैलेंजेस क्या है। ग्रीन अमोनिया करेंटली कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस देन कन्वेंशनल ग्रे अमोनिया, मेकिंग ग्रीन यूरिया अनकम्पिटिटिव विदाउट सपोर्ट। इस चीज को आप फोकस करना इस लाइन को। इसके बाद सोल्यूशन में द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी CECI हैज ऑलरेडी टेंडर्ड फॉर द परचेजिंग ग्रीन अमोनिया फ्रॉम producers for supplying it to domestic fertilizer companies। ठीक है, आप इसमें देख लो ऑलरेडी जो हमारी है ये, इसकी बात करें आपका SECI ऑलरेडी टेंडर्ड, इसके पास हैज ऑलरेडी टेंडर्ड फॉर द परचेजिंग ग्रीन अमोनिया का इसके पास है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो इसको प्रोड्यूस करते हैं और इस चीज़ को बनाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये चीज़ें कही गई कि इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड होंगी, कैसे कैसे बनेगी, वो है बेस्ड ऑन 2 वीक एवरेज ऑफ प्लांट्स एंड आर्ग्यूस इंडिसाइसेस प्लस कस्टम ड्यूटीज एंड लोकल ट्रांसपोर्ट। इसमें सारा चीज़ें अमोनिया प्राइस में इंक्लूड किया जाएगा, देखा जाए। ठीक है, ये चीज़ आप देख लो, यहाँ पर बात हो रही है। अब इसमें प्रोड्यूसर स्लाइड अगर हम साइड की बात करें, इंसेंटिव्स की बात करें इसमें, तो आप इस चीज़ को ये आप इसमें देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव किस स्कीम के अंतर्गत, ग्रीन अमोनिया मोड 2A, ग्रीन ये अमोनिया की बात हो रही है इसमें, NGHM। ठीक है, इसके तहत वो डिटेल्ड टोटल प्रिक्योरमेंट टारगेट रखा गया 7.24 लाख मिलियन टन एनम पर एनम। ठीक है, ऑफ ग्रीन अमोनिया हमें जरूरत पड़ेगी। हैज एलोकेटेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव ई रिवर्स ऑक्शन मैनेज बाय SECI, जो हम ऑलरेडी ये परचेज करती है अमोनिया। ग्रीन डेवलपमेंट स्टेजेस क्या है इसके, फॉर न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स और दोज करेंटली अंडर द कंस्ट्रक्शंस, जो करेंटली कंस्ट्रक्शन में है, जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं न्यू, उनको भी लाया जाएगा, जो न्यू है उनको भी लाया जाएगा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इसमें है, सर्टेनिटी है, बेनिफिट्स आर सिक्योर्ड फॉर 10 ईयर्स पीरियड में रखा गया है ये चीज़ें। खैर, इस चीज़ को शुरुआत करें हम, तो इसमें हम देखेंगे डिस्कशन ऑल्सो फोकस्ड ऑन टेक्निकल प्रोसेस यूजिंग द 150 TDP ग्रीन यूरिया पायलट प्लांट एट, ये है जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुडीमाडका, डेवलप्ड बाय नेत्र R&D विंग्स ऑफ NTPC। ठीक है, एंड दिस फैसिलिटी की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। ये कार्बन कहाँ से आ रहा है बेटा, इंडस्ट्रीज से, जो आपकी इंडस्ट्रीज में निकालती हैं वो वाला यहाँ से लिया जाएगा। आप इसमें ध्यान से देखेंगे, आगे मिल भी जाएगा, या तो यहाँ पर देखो इसमें यूज ऑफ कार्बोनेटेड फ्लाई एश, फूड ग्रेड मटेरियल्स एंड सिंथेटिक फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल नहीं यहाँ यूज किया जाएगा, इस चीज को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ खास करके हमारा ये है कि कार्बन न्यूट्रल भी हम कर लेंगे, हमारा जो कार्बन है वो यूज हो जाएगा, यानी पोल्यूशन भी कम होगा। इंडियन एग्रीकल्चर में इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, इस चीज़ों को दिखाया गया है। इसका खास करके ये है कि इस रोड मैप है जो ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन का, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इंडियाज नेट जीरो टारगेट बाय 2070। इतना एक तो बड़ा रख देते हैं कि हम ही नहीं जिंदा रहेंगे 2070 तक, बाकी आप लोग जो नई जनरेशन आएगी वो देख पाएगी। हमारे टाइम पे यूज हो रहा है, लेकिन होना हमारे टाइम पे कुछ नहीं है इसका। ठीक है, खाए यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन शुरुआत करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर देगा ग्रीन हाइड्रोजन। और अमोनिया प्रोडक्शन, ग्रीन यूरिया स्टिल रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सिंथेसिस मेकिंग एन एक्सटर्नल CO2 सोर्सेज एसेंशियल। ध्यान से समझना इस बात को, रिप्लेस कर रहा है इस चीज को। CO2 कहाँ से लेगा, कैप्चर CO2 फ्रॉम थर्मल पावर, सीमेंट, स्टील प्लांट,
जो ऑलरेडी मैंने बताया कि जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ वहाँ से उठा लेंगे इसमें। तो ये वही चीज़ है आपने देखा, और इसका हमने टाइम कितना रखा है, ओवर 30 ईयर्स कि उसमें ये चीज़ों को हमने 2047 के आसपास इसको रखा। तो बस और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें जानना है कैसे कैसे इसमें काम कर रहे हैं, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर भी लिया गया है, उसको भी इसमें रखा गया कि हमारा ऑलरेडी मिशन चल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसमें देखना है, तो ऐसे आप चीज़ों को देख सकते हैं।